प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा एक्सरसाइज 7.2 है ना, इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। फिर जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 to 11, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलो इतनी बातें तो आपने समझ ली। अब यहाँ पर एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगी, जैसे कि ये जो हमारा एक्सरसाइज 7.2 है, इसका बेसिक मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो जिन्होंने भी बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है, आप सबसे पहले बेसिक वाले वीडियो को देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो अब सब लोग तैयार हो जाओ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखा होगा। देखो, जिन्होंने भी नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको लाइन से सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें बेसिक का भी वीडियो मिलेगा। तो आप सबसे पहले उसको देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पर हमें बताना है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जैसे कि यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि इसमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। और अगर लॉस होगा तो आपको लॉस परसेंट बताना है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बेसिक में ये बात बताई थी, आओ दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है ट्रांजैक्शन में। देखो, जैसे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी मैंने आपको समझाया था। सेलिंग प्राइस यानी क्या होता है? जिस प्राइस में हम लोग सामान बेचते हैं उस प्राइस का नाम होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और जिस प्राइस में हम सामान खरीदते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। बराबर। तो देखो प्यारे बच्चों, हमको प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा, किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो ऐसे कंडीशन में हमको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लॉस कब होता है? जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, बराबर, तब जाके आपको लॉस होता है। और लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपको ये परसेंटेज निकालना भी बताया था कि अगर आप लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे? प्रॉफिट को ऊपर लिखोगे, नीचे लिखोगे प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर आपको लॉस निकालना है तो लॉस को ऊपर लिखोगे और नीचे आपको लिखना है कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज जो है ना प्यारे दोस्तों, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन ये रहा आप लोगों के सामने। इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इसको अच्छे से कि गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। तो ध्यान से देखो, इसको कितने का खरीदा गया है? तो खरीदा गया है 250 रुपए में, और बेचा गया है कितने रुपए में? 325 रुपए में। तो बताइए यहाँ पर प्रॉफिट होगा कि लॉस? देखो दोस्तों, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। बराबर, इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो कितने का प्रॉफिट होगा? आइए जरा हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस, बराबर, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बता दीजिए कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया गया है 250 रुपए। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दिया गया है दोस्तों? 325 रुपीज। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सेलिंग प्राइस ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे कि सिंस यहाँ पर हमने क्या नोटिस करा कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट। अब बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना है? तो 325 रुपए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 325 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 लीजिए। फिर माइनस करते हैं, तो 5 में से 0 गया तो 5, और 2 में से 5 तो जाने नहीं वाला, तो इसने किसको दे दिया? 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और 2 में से 2 गया तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। बराबर। तो बताइए यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों हमारा 75 रुपीज का। मतलब इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 75 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। राइट, तो इसको ना मैं एक बॉक्स में कर देती हूँ। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रॉफिट या लॉस निकालो, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ, हमने प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन इतने में आपकी बात नहीं बनने वाली। बोला गया है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज बताइए। हमने कहा ठीक है, चलो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों एंड प्रॉफिट परसेंटेज, बराबर, प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल लेंगे। तो देखो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर आता है हमारा प्रॉफिट, तो हमने लिख दिया
प्रॉफिट। फिर नीचे क्या आता है दोस्तों, नीचे आता है हमारा कॉस्ट प्राइस, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं भैया, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और इधर हमने इंटू करके 100 लिख दिया, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करेंगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 75 रुपीज़ का होता है, तो यहाँ पे मैंने 75 रुपीज़ लिख दिया। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 इंटू 100, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कितने से ये कटेगा, देखो यहाँ पे पहली बात तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। फिर देखो यहाँ पे 25 1 से 25, 25 3 से कितना होगा 75, और 3 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 30% आ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज हमको क्या मिला, 30%। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज दिस इज इक्वल टू 30%, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हो फर्स्ट वाला जो ट्रांजैक्शन दिया गया था उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही करना है, देख लो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। चलो अब हम चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। तो ये रहा आप लोगों के सामने, अ रेफ्रिजरेटर बॉट ₹12,000 एंड सोल्ड एट 13,500 रुपीज, यानी खरीदा गया कितने में, 12,000 रुपए में, और उसी रेफ्रिजरेटर को बेचा गया 13,500 रुपए में। तो देखो भैया ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 12,000 है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, राइट। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी यहाँ पर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब कितने का प्रॉफिट होगा ये सोचने वाली बात है, तो ज्यादा सोचिए मत, डायरेक्ट ना यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, राइट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज ₹12,000, ओके जी, यहाँ पे हमने लिख दिया 12,000, राइट। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज ₹13,500, ओके जी, हमने ये भी लिख दिया। अब बताइए हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो हमने यहाँ पर देखा, हमने इधर नोटिस किया कि सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा हमको प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बताइए बच्चे फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट का, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब जो ज्यादा वाला है उसी को तो आगे लिखेंगे और जो कम वाला है उसको पीछे लिखेंगे। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना है प्यारे दोस्तों 13,500, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 12,000 रुपए, ठीक है। चलो माइनस करें अब, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 0, फिर 5 में से 0 गया तो 5, और 3 में से 2 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी 1,500 रुपए का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ना हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमने रुपीज में निकाल लिया है, विच इज इक्वल टू 1,500 रुपीज। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज भी हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंड प्रॉफिट परसेंटेज, वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑल्सो। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू करके 100 लिखेंगे। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, तो प्रॉफिट हुआ है हमें 1,500 का, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था भैया, ये था 12,000 रुपए, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। इतने में कोई परेशानी नहीं, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया ला करके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए दोस्तों होगा क्या, यहाँ पर देखिएगा ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 गया, फिर ये वाले 0 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ओके। फिर हम क्या करेंगे, देखो आप सोचो कि ये दोनों नंबर्स किससे कट सकते हैं, क्या हम 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा। 4 से तो नहीं जाएगा, चलो हम लोग इसको ना 2 से पहले कैंसिल करते हैं, 2 6 जा 12, और यहाँ पे 2 7 से क्या हो जाएगा 14, फिर इसमें से 1 बचेगा, 2 5 जा 10, यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिला 75/6, यही मिला ना। अब डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, इसको ना हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो आइए फिर हम डिवाइड करके देखते हैं और समझते हैं कि कितना आता है। तो क्या था 6 था ना, 6 1 जा 6, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर हमने ये 5 को लिख लिया, 6 2 जा 12, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 6 5 30, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ पे आंसर कितना मिलता है 12.5% बराबर। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज दिस इज इक्वल टू 12.5%, राइट। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आप इसको भी लिख लीजिएगा, देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। चलो फटाक से देख लो इसको। चलिए बच्चों अभी हम लोग बात करते हैं हमारे अगले ट्रांजैक्शन की। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका क्या दिया गया है कि अ कप बोर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। अच्छा,
तो यहाँ पर अगेन हमको क्या होगा, प्रॉफिट ही तो होगा, क्योंकि ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, मतलब खरीदा कम में और बेचा ज्यादा में, यानी कि प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। तो आ जाओ फिर इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन, फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉस्ट प्राइस इज ₹2500 एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹3000, राइट। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस दिस इज इक्वल टू 3000, राइट। अब देखो भैया, हमको नुकसान होगा कि फायदा होगा, फायदा होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। देखो ना कितना इजी है, सेलिंग प्राइस 3000 है, कॉस्ट प्राइस आपका 2500 है, यानी 500 रुपए का प्रॉफिट होगा, सिंपल। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे भाई प्रॉफिट इन रुपीज, ठीक है। रुपीज में पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस, रुको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 3000 रुपए दिया गया है, कॉस्ट प्राइस है आपका 2500। अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 0, इधर भी 0, फिर 10 में से 5 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि 500 रुपए हमको क्या हो गया है भाई, ये हमको हो चुका है प्रॉफिट, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन में हमें प्रॉफिट मिला, कितने का प्रॉफिट मिला, तो 500 रुपए का प्रॉफिट मिला। अब प्रॉफिट मिला तो बताओगे कितने % का प्रॉफिट हुआ, हमने कहा ठीक है हम बता लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड प्रॉफिट परसेंटेज, रुको, एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, ऊपर आता है प्रॉफिट और नीचे हमें लिखना होता है प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इनटू करके 100 लिखेंगे और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 500 रुपए का। कॉस्ट प्राइस आप देख लो ऊपर 2500, ठीक है, फिर यहाँ पे 100 आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, तो अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो ऐसे ये ऐसे होगा, एक 0 से एक 0 कटा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, ठीक है। फिर 25 से ना इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 25 1 से 25, 25 2 जा 50, और ये वाला 0 इसके साथ हम चिपका देंगे, यानी कि 20% इज द करेक्ट आंसर। मतलब प्रॉफिट हुआ है भैया कितने % का, तो 20% का हम लोगों को इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलो तो हो गया, ये समझ में आया ना, ये मैंने कैसे कैंसिलेशन किया, पहले मैंने 0 0 को काट दिया, फिर यहाँ पे 500 था, नीचे 25 था, तो 25 से हमने इसको डिवाइड किया, तो हमें पता है 25 2 से 50 होता है, और ये वाला 0 इसके साथ चिपका दिया, हो गया आंसर, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले ट्रांजेक्शन की। तो इस ट्रांजेक्शन में हमको क्या होगा, चलिए जरा पता लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, राइट। क्या खरीदा गया है, स्कर्ट, अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। अच्छा, तो ये आपका एक तो कॉस्ट प्राइस है, दूसरा आपका सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस इज गिवन टू यू, कॉस्ट प्राइस दिस इज इक्वल टू 250, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस इज गिवन टू यू 150, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे कौन बड़ा कौन छोटा, तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, है ना। यहाँ पे ऐसे ही तो हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस इधर हमने क्या देखा कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, इट मीन्स क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि खरीदा है, मान लो कोई सामान हम खरीद रहे हैं 10 रुपए का, बेच रहे हैं 5 रुपए का, तो हमें तो नुकसान हो जाएगा 5 रुपए का, है कि नहीं। तो वही बात है, यहाँ पे 250 रुपए का स्कर्ट खरीदा और बेचा कितने का, 150 रुपए का, मतलब नुकसान ही तो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, हम लोगों को लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर लॉस, एंड द फॉर्मूला ऑफ लॉस इज, चलो बताओ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैल्यूज पुट करो, कॉस्ट प्राइस कितना 250 और ये हमको मिल गया 150, माइनस करते हैं तो 001, यानी कि 100 रुपए का क्या हो जाएगा भाई, तो हम लोगों को इधर लॉस हो जाएगा 100 रुपए का, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन पे। तो लो जी, हमने यहाँ पे लॉस तो निकाल लिया, लेकिन इतने से बात नहीं बनने वाली। क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द परसेंटेज ऑल्सो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड लॉस परसेंटेज। अब बताइए बच्चे, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, प्रॉफिट परसेंटेज के जैसा ही है। जैसे वहां पे हम लोग ऊपर प्रॉफिट लिखते थे, तो अब इधर हम क्या लिखेंगे, अब क्योंकि हम लॉस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों लॉस, और नीचे क्या आता है, याद रखना, नीचे चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों में आपको कॉस्ट प्राइस ही लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस्ट प्राइस इनटू व्हाट 100, ठीक है। वैल्यू पुट करें तो लॉस कितने का हुआ है, 100 रुपए का लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस आपका कितना था भाई, 250 रुपए, इनटू क्या करोगे 100 लिख दोगे, बराबर। चलिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें कैंसिलेशन करना है, तो कैसे होगा मैं आपको समझाती हूँ, सुनो ध्यान से। देखो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, 25 से कैंसिल कर देते हैं,
25 से रुको, 25 से नहीं, यहाँ पे पहले 0 से 0 को कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर ये 25 से ना इसको कैंसिल करो, दिखाई दे रहा है ये 100, तो 25 वन जा, ध्यान समझिएगा, 25 वन 25 और 25 फोर जा 100, राइट। 25 फोर जा क्या होता है, 100 ही तो होता है। तो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, मतलब 4 लिख दिया। फिर 10 फोर जा कितना होता है भाई, 40 होता है। मतलब हम लोगों को यहाँ पे लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, तो 40% का लॉस हुआ है। तो हम इधर लिख देंगे कि देयरफॉर लॉस परसेंटेज दिस इज इक्वल टू 40%, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लो भैया, हमने यहाँ पर हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था, यानी कि 4th ट्रांजेक्शन, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो 3 में तो हमको प्रॉफिट हुआ और ये लास्ट वाले में हमको क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलो अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। इसमें क्या दिया गया है कि कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, यानी कि यहाँ पर ये जो रेशियो दिया गया है ना दोस्तों, हमें इसके हर एक पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो याद है, इसका भी बेसिक मैंने आपको बताया था, सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था, वो इडली वाला एग्जाम्पल लेकर के समझाया था। आओ मैं चलती हूँ थोड़ा पीछे, है ना, थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो भाई, ये मैंने आपको बताया था ना इडली वाला एग्जांपल लेकर के कि अगर हमको रेशियो दिया गया है तो उसको हम कैसे परसेंटेज में निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पे राइस का परसेंटेज निकाला था, उड़द दाल का परसेंटेज निकाला था, सेम तरीके से हमें क्या करना है, ये भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो अभी हमने आगे देखा। रुको, कहाँ था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया भाई, रुको थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, पीछे नहीं आगे चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है, हमें इसको रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है। हमने कहा ठीक है भाई कर लेंगे। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम लोग ए की बात कर लेते हैं, ए की, ठीक है। तो ए में क्या दिया है, जरा आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 3:1। अब इसके हर एक पार्ट को, जैसे इसमें कितने पार्ट से बताइए, तो इसमें 2 पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो अब इन दोनों पार्ट्स का हमको परसेंटेज बताना है ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करने बोला, यानी कि हमें परसेंटेज बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों, सुनिए। पहले ये जो दोनों पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि 3:1 बराबर, पहले तो हम इसका टोटल निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था टोटल लिखना होता है। तो इसीलिए ना हम यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल पार्ट है कितने, ठीक है। टोटल पार्ट यहाँ पे कितने हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 3 + 1 करोगे। तो 3 + 1 कितना आएगा भैया, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का हम परसेंट बताएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कि फर्स्ट पार्ट का हम परसेंटेज बता रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसका परसेंटेज। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखो जो आपका पहला पार्ट है वो है 3, आप देख भी सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चे 3, रुकिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, और टोटल पार्ट जो था ना उसको हमें नीचे लिखना है। अब क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, 100 से, ठीक। फिर क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर दो। तो देखो ध्यान से, होगा क्या, 4 × 1 = 4, अच्छे से समझना, 4 × 1 = 4, और यहाँ पे 4 × 2 = 8, इसमें 2 बचेगा, 4 × 5 = 20। फिर 25 का मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 75%, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो कितना परसेंट है, वो है हमारा 75%। अभी सेकेंड पार्ट का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, परसेंटेज। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सेकेंड पार्ट। तो हमें वही काम करना है, वापस से इसका परसेंटेज बता रहे हैं ना। तो सेकंड पार्ट बताइए क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1 लिख दिया। और टोटल पार्ट कितना था, टोटल में से कितना, 1 है ना, 1 कितने में से, टोटल में से है, तो टोटल को हमेशा नीचे लिखने का। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो फिर से वही काम होगा। देखो यहाँ पे ये कटेगा तो 25 आएगा, और 25 × 1 = 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 25%, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोलो कितना आसान था, है ना। इसमें आपको कुछ डिफिकल्ट लगा क्या, कुछ नहीं करना यार। देखो टोटल पार्ट आप कर लेना पहले, फिर फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज 3/4 × 100, ठीक है। 3 क्यों लिखा, क्योंकि देखो 4 में से 3 हिस्सा फर्स्ट पार्ट है ना, 4 में से कितना हिस्सा, 3 हिस्सा हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो वो हमने लिख दिया। फिर ये सेकंड पार्ट, समझ में आ रहा है। देखो आप ना यहाँ पे एक सर्कल बना लो और इसके ना बराबर बराबर 4 टुकड़े कर दो। लो भैया कर दिया। तो इसमें से 3 हिस्सा क्या होगा, ये पूरा 100% है, तो इसका 3 हिस्सा 75 हो जाएगा, और इसका जो एक हिस्सा बचा हुआ है वो हमारा 25% होगा। वेरी इजी, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड सब क्वेश्चन की। तो चलो दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे तो अब होने नहीं वाला, इसके लिए हमें अगला पेज ही देखना पड़ेगा। आ जाओ अगले पेज पे चलते हैं, और इसको मैं बोल देती हूँ बाय बाय टाटा, ये रहने देती हूँ, ठीक है। चलिए तो बी हम लिखेंगे, नंबर बी क्या दिया है, इसमें तो 3 पार्ट्स दिए गए हैं, 2:3:5, ठीक है जी। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग इधर करना स्टार्ट करते हैं।
तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये हमारा सवाल है 2:3:5, तो पहले तो इसका प्यारे बच्चे हम लोग टोटल पार्ट कर देंगे, राइट, कि टोटल कितना होगा, क्योंकि टोटल तो हमें नीचे लिखना होता है, तो इसीलिए टोटल हम इधर निकालेंगे। तो टोटल के लिए क्या करना होगा बताइए, तो ये जो सारे के सारे यहाँ पे रेशियोज दिए गए इनको हम लोग प्लस कर देंगे, तभी हमें टोटल पार्ट पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 3 + 5, चलो टोटल करो, तो 5 3 8 2 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 10, ठीक है। अब 10 में से पहला पार्ट देखो, 10 में से पहला पार्ट क्या है, 2 है, सेकेंड पार्ट हमारा 3 है ना, 3/10, और 5/10 क्या है, हमारा थर्ड वाला पार्ट है। अब इन सभी का हम लोगों को बताना होगा भैया, क्या बताना होगा, परसेंटेज। हमने कहा ठीक है बता लेते हैं। तो देखो ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट पार्ट कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया। अब कितने में से वो 2 है, तो 10 में से 2 है, तो यहाँ पे 2/10 लिखेंगे। अब क्योंकि ये परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, और 2 10 का कितना होता है भाई, 20% होता है, यानी कि 10 में से 20% क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे विच इज 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 10, दिस इज इक्वल टू 100। फिर 0 से 0 कैंसिल, और 3 10 का कितना होता है भाई, ये होता है हमारा 30, यानी कि ये आ जाएगा 30%। ये आपका कौन सा वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट को, तो इधर हम लिखते हैं थर्ड पार्ट का परसेंटेज, तो क्या आएगा, वही सेम चीज, थर्ड पार्ट हमारा क्या है भाई, 5 है, अपॉन में लिख दिया 10 × 100। अब क्या होगा, 0 से 0 कट, 5 10 का कितना होता है भाई, ये होता है हमारा 50, तो ये हो जाएगा 50%। और इस तरीके से हम लोगों ने ये सेकेंड सब क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। देखो पहला कर लिया हमने, कहाँ जा रहे हो, हाँ देखो ये फर्स्ट वन कर लिया भैया, ये हमने सेकंड वन कर लिया। अब बारी है थर्ड वन की, तो चलो अभी थर्ड वन देखते हैं, क्या यहाँ पर थर्ड वन हो पाएगा, चलो जाने दो, अगले पेज पे ही चलते हैं, ठीक है, एक एक पेज पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ आ जाइए, अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मुझे करना होगा रफ, मैंने कर दिया। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे सी, क्या दिया है, 1:4, राइट। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 1:4 है। अभी बच्चों क्या करेंगे हम, बताइए, टोटल पार्ट करेंगे, राइट। तो टोटल पार्ट देखो, टोटल पार्ट करने के लिए 1 + 4 करना होगा, 1 + 4 दिस इज इक्वल टू 5, ओके। चलो फर्स्ट पार्ट का हम परसेंटेज निकालेंगे, विच इज वेरी इजी, जो बहुत इजी है फाइंड करना, राइट। तो इसको पहले तो मैं निकाल दूं, क्योंकि इसमें बस 2 ही पार्ट है ना। चलो तो अब क्या होगा, फर्स्ट पार्ट बताइए क्या है, 1 कितने में से है भाई, 5 में से 1, तो 1/5 आएगा × 100। अब हम यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 = 5 और 5 2 = 10, मतलब देखो ये वाला 0 इसके साथ चिपका देंगे, यानी कि 20% आ जाएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, 20% आएगा। फिर उसके बाद ये जो हमारा दूसरा पार्ट है वो हो जाएगा 4/5 × 100। फिर से ये कैंसिलेशन करोगे तो ये 20 बार में जाएगा, और 24 का कितना होता है भाई, 80 होता है, यानी कि 80%, राइट, याद रखिएगा। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताती हूँ, जैसे कि ये जो भी आप परसेंटेज यहाँ पे निकाल रहे हो एक एक पार्ट का, अगर आप इन सभी का टोटल करोगे तो कितना मिलेगा आपको पता है, आपको मिलेगा 100। आप जोड़ करके देख लो, क्योंकि परसेंटेज तो 100 ही होता है ना। तो देखो 30 20 कितना हो जाएगा, 50 50 50 100, इधर भी देखेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, 75 + 25 कितना होगा, 100। और ये लास्ट वाले में भी देखो, यानी कि थर्ड वन में 20% 80% मिलकर के क्या होगा, 100%, राइट। तो अगर आपको डाउट है कि आपने सही किया है कि गलत, तो आप एक काम करना, जो भी आपको पार्ट्स के परसेंटेज मिले उनको प्लस करके देख लेना। अगर प्लस करने पे 100 आया तब तो आप एकदम करेक्ट हो, ठीक है। नहीं आया तो फिर आप वापस से रीचेक कर सकते हो कि आपने गलती कहाँ पर की है। तो चलो भाई, तो हम लोगों ने कितने कर लिए, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया। अभी बारी है प्यारे दोस्तों हमारे फोर्थ वन की। तो डी वाले का नंबर आ चुका है, इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, 1:2:5, ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो चलो प्यारे बच्चों हम लोग इसका जवाब देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जी हाँ बिल्कुल, पहले क्वेश्चन में जरा लिख लूँ, 1:2:5। अब टोटल पार्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो क्या है, 1 + 2 + 5, तो कितना आएगा, 5 2 7 1 8, यानी कि 8 आ जाएगा। ये है हमारा टोटल पार्ट, समझे, टोटल पार्ट इज 8, राइट, याद रखना। टोटल पार्ट जो है वो हमको मिल चुका है दोस्तों 8। अब हम करने वाले हैं इसको यहाँ से गायब, और लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे पार्ट का परसेंटेज लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का परसेंट कितना आएगा, 1/8 × 100 बराबर। चलो भैया अब इसको सॉल्व करो, तो 100 का मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो 100 आएगा, अपॉन में लिख दिया 8।
अब बोलो ये किससे कटेगा, तो 4 से ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं। देखो ऊपर वाले को अगर मैं 4 से कैंसिल करूंगी तो 4 2 8, इसमें से बच जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 20 और 4 5 20। 4 से नीचे वाले को कैंसिल करेंगे तो 4 2 8 बराबर। अब क्या करेंगे भैया, तो 25 का आधा कर दो, यानी 25 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 12.5 आ जाएगा। 12.5% यानी कि 12.5%, राइट। आपने डिवाइड करके देख लेना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, ठीक है। इतना तो बेसिक चीजें आपको आती ही होंगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जी हाँ बिल्कुल आप कर लेंगे। क्या किया यहाँ पे, 4 से कैंसिलेशन किया, ठीक है, तो आप समझ जाना, राइट है ना। चलो ये सब कुछ आपको आता है, आप बहुत स्मार्ट हो, आई नो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट इज 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2/8 इंटू 100, राइट। तो अब क्या करें हम, डोंट वरी मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 बराबर। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर मिल गया हम लोगों को 100, 100 1 जा 100 और नीचे आ गया 4। अब कर दो यहाँ पे डिवीजन, तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कि 25% इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट का परसेंटेज, राइट। सो थर्ड पार्ट इज गिवन टू यू 5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5/8 एंड दिस इज इक्वल टू 100, राइट। चलिए भैया अब अगेन मेरे को लगता है कि ये कुछ पॉइंट में आएगा, लेट्स सी। तो देखो अब हम क्या करेंगे, पहले ना हम 4 से इसको कैंसिल ही कर देते हैं, तो 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। और 25 5 से कितना होता है भैया, 125 होता है, आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है। और नीचे लिख दिया हमने 2, कोई परेशानी नहीं ना। देखो 5 5 25, 2 आया, 5 2 जा 10 + 2, 125 आ जाएगा ना। अब हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं, तो 125 का आधा कितना होगा भाई, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कि 62.5 इज द करेक्ट आंसर, समझे। तो 125 का आधा इतना ही होता है, 62.5, राइट। तो देख सकते हो हमने यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखो इसमें कितने क्वेश्चंस दिए गए थे, टोटल 4 सब क्वेश्चंस दिए गए थे और सबको हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं हमारे तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल इसमें क्या लिखा हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो इसका भी बेसिक में मैंने आपको बताया था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर आपको चेंज इन मतलब अगर कुछ चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है कोई वैल्यू और उसका परसेंटेज निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको सारी बातें बताई थी। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मतलब पहले ही कहती हूँ कि आप ना बेसिक वाला वीडियो देख लिया करो एक बार, ठीक है। ऐसे ही नहीं मैं कहती हूँ, सच्ची में उसका काम हमको पड़ता है। जैसे अभी देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो तो आप कैसे निकालते हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, यानी जो ओरिजिनल अमाउंट होता है बेस जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं और जितना चेंज हुआ उसको हम ऊपर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, राइट। तो ये मैंने आपको समझाया था। चलो अब एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए और अब भूलना मत, ठीक है। चलो आगे हम हमारे सवाल पे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। चलो भैया अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये क्वेश्चन में दिया गया है, पूछा क्या जा रहा है। चलो देखो यहाँ पे लिखा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,400, यानी 500। क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई सिटी है जिसका पॉपुलेशन पहले कितना था, 25,000 था, ठीक है। अब कितना हो गया, 24,500, है ना। यानी क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। देखो पहले मान लो 25,000 पॉपुलेशन था, अब कितना हो गया 24,500, यानी यहाँ पे बढ़ रहा है कि घट रहा है, जी हाँ बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, यानी कि घट रहा है, ठीक है। तो चेंज इसमें कितने का आया, 25,000 से 24,500 हो गया, यानी कि चेंज यहाँ पर आया है बच्चे हमारा 500 का, ठीक है, 500 का चेंज आया है, ठीक है। 500 लोग यहाँ पे कम हो गए हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, यानी जो भी लोग डिक्रीज हुए हैं, मतलब ये 500 लोग डिक्रीज हुए ना, तो अब इसी का हमको परसेंटेज बताना है, 500 का ही हमें परसेंटेज बताना है, राइट। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम सीधी सी बात ये लिख देंगे कि अमाउंट ऑफ चेंज है ना, चेंज कितने का आया ये आपको लिख देना है, अमाउंट
ऑफ चेंज, क्योंकि चेंज का ही हमको परसेंटेज बताना है ना भाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे दोस्तों अमाउंट ऑफ चेंज। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये 25,000 में से 24,000 को ना आप माइनस कर दीजिएगा, तब आपको मिल जाएगा दोस्तों अमाउंट ऑफ चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25,000 माइनस, एक मिनट रुकिए, 25,000, रुको, 25,000 माइनस 24,500। ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट है। अब हम इसको माइनस करते हैं, तो 25,000 माइनस 24,500 जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ चेंज मिल जाएगा प्यारे दोस्तों 500 का। ठीक है, तो 500 का हम लोगों को अमाउंट ऑफ चेंज मिला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, आप देख भी सकते हो डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो अब वो डिक्रीज का हमको परसेंटेज बताना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज परसेंटेज लिखो या फिर परसेंटेज डिक्रीज चलेगा। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों परसेंटेज डिक्रीज। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों के साथ अभी पीछे डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय, क्या आएगा, तो ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगा, राइट। ओरिजिनल अमाउंट या फिर आप बेस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओरिजिनल अमाउंट, और वी कैन से दैट बेस, मतलब इसको हम बेस भी बोल सकते हैं, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, राइट। इतने में कोई परेशानी नहीं है ना। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे और बात करते हैं, क्या बात करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना दिया है, 500 रुपए, मतलब 500 लोग, मैं रुपए यहाँ पे बोल रही हूँ। फिर ओरिजिनल अमाउंट, यानी ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल लोग कितने थे, मतलब पहले लोग कितने थे। देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी गलती से आप ना इसको मत लिख देना, गलती से आप इसको मत लिखना, पहले जितना था ना वो आपको लिखना है, क्योंकि हम उसी को बेस मान करके कंपेयर कर रहे हैं कि पहले की अपेक्षा कितना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये 25,000 को लिखिएगा, 24,500 को मत लिखना, वरना आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो किसको हम लिखेंगे, ओरिजिनल अमाउंट, यानी कि बेस हमारा क्या होगा 25,000। ठीक है, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। चलो भैया आप करते हैं इसको सॉल्व। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाले 0 से ये वाला 0 कटेगा, और 25 1 सा 25, 25 2 सा 50, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है हमारा 2% का। बस ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, राइट। 2% ही डिक्रीज हुआ है, जी हाँ बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज दिस इज इक्वल टू 2%। ठीक, तो यहाँ पर हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत इजी था। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारे अगले सवाल यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की। तो अब ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो ये भी कुछ वही वैसे ही, मतलब उसी से मिलता जुलता सवाल है आप लोगों के सामने, कि अरुण क्या करता है, कार खरीदता है। कितने का कार खरीदता है भाई, तो ये 3,50,000 रुपए का कार खरीदता है। फिर अगले साल वो क्या करता है, मतलब उसका जो गाड़ी है, कार है, उसका प्राइस यहाँ पे बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 3,70,000 रुपए, यानी उसने खरीदा, कितने का खरीदा, 3,50,000 का। ठीक है, फिर जो उसका प्राइस है बच्चे वो क्या हो गया नेक्स्ट ईयर में, यानी कि अगले ही साल बढ़ करके कितना हो गया 3,70,000 रुपए। तो आपको बताना है परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, मतलब प्राइस में कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने परसेंट की, वो हमको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है पहली बात तो सॉल्यूशन। ठीक है, फिर ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ चेंज। ठीक है, डायरेक्टली लिख दो अमाउंट ऑफ चेंज। तो कितने का चेंज आया है हमें ये समझना होगा। तो देखो अभी ध्यान से समझना, यहाँ पर देखिए पहले 3,50,000 रुपए का खरीदा था, और अब इसका प्राइस हो चुका है 3,70,000। इसका मतलब यहाँ पे 20,000 का क्या है बच्चों, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो चेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमेशा ध्यान रखो जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उसमें से हम छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। जैसे पिछले वाले में हमने देखा था कि बड़ा वाला नंबर हमारा ये था, ठीक है, और छोटा नंबर ये था, तो हमने बड़े में से छोटे को माइनस किया था। सेम तरीके से देखिएगा, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, यानी कि 3,70,000 में से हम क्या करेंगे, 3,50,000 को माइनस करेंगे। तो 3,70,000 माइनस 3,50,000। ठीक है भाई, अब आप माइनस करके बताओ कि कितना मिलेगा हमें। तो हमें मिल जाएगा
1 2 3 4 थे 0 और 7 में से 5 गया तो 2 आएगा और 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि 20,000 रुपए का क्या आता है यहाँ पर चेंज आ गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ चेंज कितना है 20,000 रुपए का। ठीक है, अभी मतलब इंक्रीज हुआ, हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज हम निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। ठीक, चलो बताओ यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट, या फिर हम बेस उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट ऑफ चेंज नीचे हमारा आ जाएगा ओरिजिनल अमाउंट, या फिर हम इसको बेस भी कह सकते हैं, ओरिजिनल अमाउंट, या फिर आप इसको बेस भी बोल सकते हो। राइट, अब इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं अमाउंट ऑफ चेंज कितना हुआ है। तो आप देख सकते हो 20,000 रुपए का चेंज आया, तो यहाँ पे 20,000 लिख देंगे और नीचे ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट मतलब क्या, गलती से इसको मत लिखना, पहले कितने का खरीदा था वही आपका बेस यानी कि ओरिजिनल अमाउंट होता है। तो कितने का खरीदा था, 3,50,000 का। तो यहाँ पे आपको लिखना है भाई 3,50,000 इंटू कर दीजिएगा 100 से। ठीक, फिर अभी हम कैंसिलेशन करते हैं, तो 00 से 00 को काट दीजिएगा, फिर ये 00 से ये 00 कट जाएगा। ठीक, इतने में कोई परेशानी ना भाई ना, कोई परेशानी नहीं। अब देखो, अब इन दोनों को ना हम लोग किससे कैंसिल करते हैं, तो इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं 5 से। देखो कैसे होगा, यहाँ पे 5 4 सा कितना होता है भाई 20 होता है, ये वाला 0 इसके साथ चिपका दो, फिर 5 7 से 35, यानी आपको यहाँ पे मिला क्या, तो हमें यहाँ पे मिलता है प्यारे बच्चों 40/7। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो कितने बार में ये जाएगा, हम सभी को पता है कि 7 5, देखो 7 7 7 5 35। ठीक है, इसमें से बचेगा कितना, तो देखो यहाँ पे 5 आ गया, अब बचेगा कितना बताइए। तो 40 में से 35 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 5। ठीक है, नीचे क्या था 7, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, यानी कि 5 इंटीजर 5/7 इज द करेक्ट आंसर। राइट, देखो ये हमने कैसे किया मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों ने पहले तो ये पढ़ा ही होगा, जैसे 40 और ये 7, राइट ऐसे ही है ना। देखो 7 5 होता है प्यारे बच्चों हमारा 35, माइनस किया तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे लिख दिया 0। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को हम पहले लिखते हैं, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, और उसके बाद ऊपर क्या आता है क्वोशंट आता है, और नीचे आता है हमारा क्या आता है, तो नीचे आ जाता है ये जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आई, तो इस तरीके से हमें लिखना होता है, आप देख लो। ठीक, चलो चलो चलो, तो यहाँ पर होती है हमारा मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज हमने यहाँ पे बता दिया 5/7%। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000। अच्छा, मैंने टीवी खरीदा, देखो मुझे पता नहीं है, तो मैंने टीवी खरीदा कितने का, 10,000 रुपए का। अच्छा, फिर मैंने इसको बेच दिया, कितने के प्रॉफिट पे बेचा है, तो 20% के प्रॉफिट पे इसको बेच दिया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, यानी सुनो ध्यान से, मैंने खरीदा टीवी। ठीक है, टीवी बना ले, आओ, टीवी तो मुझे बनाने आता नहीं है बट फिर भी मैं ट्राई कर सकती हूँ। समझ लो ये हमारा टीवी है, और टीवी में देखो ऐसे होते हैं ना बटन भी बना देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अरे ये तो कंप्यूटर लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, मान लो कि ये हमारा टीवी है। तो टीवी हमने खरीदा भाई, कितने का खरीदा, मैंने खरीदा 10,000 रुपए का, और जब मैंने इसको बेचा ना, मतलब जब मैंने इस टीवी को बेचा तो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है, समझ रहे हो। अच्छा, तो मुझे बताना है कि मुझे मतलब मेरा जो सेलिंग प्राइस था वो कितने का था। ठीक है, वही है ना, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मतलब देखो 10,000 का सामान खरीद रही हूँ, 20% के प्रॉफिट कमा करके मैं बेच रही हूँ, तो बताओ कि मुझे पैसा कितना मिलेगा, यानी कि मुझे सेलिंग प्राइस ही तो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। राइट, अब चलो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब कुछ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना, हाँ 10,000 रुपए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000। सेलिंग प्राइस का कुछ अता पता नहीं है, तो ज्यादा उसके बारे में टेंशन लेने का नहीं। ओके, फिर यहाँ पे ना प्यारे दोस्तों प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया है भाई, प्रॉफिट का परसेंटेज इज गिवन टू यू 20%। तो हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, मतलब हमें सेलिंग प्राइस ही तो निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। राइट, ओके, चलो
तो क्या करेंगे हम, पहले तो प्रॉफिट, देखो मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि मैंने यही टीवी खरीदा था, कितने रुपए का, 100 रुपए का खरीदा। रुको आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताती हूँ। मैंने ये टीवी खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, और मैं ना इसके ऊपर 10% का प्रॉफिट कमा रही हूँ। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रही हूँ, 10% का प्रॉफिट कमा रही हूँ। तो ये जो सामान है यानी कि जो टीवी है, ये मुझे मतलब मैं जब इसको बेचूंगी तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो देखो बहुत ईजी है। हम ना यहाँ पे पहले तो 100 का 10% निकालेंगे, तो 100 का 10% कितना आएगा दोस्तों, तो वो आ जाएगा हमारा 10 रुपए, ठीक है। तो जब मैं ये टीवी बेचूंगी तो मुझे 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है, यानी कि एक कॉस्ट प्राइस तो उसमें रहेगा ही, 100 रुपए तो सामने वाले पर्सन को मुझे देना ही है, लेकिन उसके साथ ही वो मुझे और क्या देगा, तो वो जो प्रॉफिट मैं कमा रही हूँ वो पैसा भी तो देगा। यानी कितना देगा, 100 रुपए और 10 मिला करके 100 कितना, ये 10 को इधर लिखना था भाई, हाँ 110 रुपए हमको क्या करेगा, वो पे करेगा, ठीक है। यानी मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज हमें यहाँ पर भी करना है। हम यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट का पता लगा लेते हैं, फिर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रॉफिट में प्रॉफिट और ये कॉस्ट प्राइस दोनों को प्लस कर देंगे, फिर हमको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलो प्रॉफिट इन रुपीज हम लोग निकालते हैं। प्रॉफिट इन रुपीज बोलिए कितना आएगा, तो प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो देखो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना दिया है भाई, पहले ये कॉस्ट प्राइस आप लिख लो। तो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों हमारा 10,000 रुपीज, इसके ऊपर हम 20% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो होगा क्या, 0 0 कट, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 2000। यानी टीवी जब मैंने बेचा तो मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, तो देखो बहुत ईजी है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अब यहाँ पर ये बनेगा कि सेलिंग प्राइस दिस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। मान लो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, जैसे ये तो मतलब ये तो कॉमन सी बात है, समझ जाना चाहिए कि सेलिंग प्राइस हमको कैसे मिलेगा, जब हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस करेंगे तभी तो मिलेगा, ठीक है। यानी जितने का सामान खरीदा था और कितना हम प्रॉफिट उसके ऊपर अर्न कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलो अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही है कि प्रॉफिट दिस इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यही होता है ना। अब मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस को इधर बुला लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या मिला, सेलिंग प्राइस दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, समझ गए। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कैसे भी फॉर्मूला बना सकते हो, मतलब दूसरे फॉर्मूलाज भी यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। चलो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 10,000, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 2,000 का। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 12,000 रुपए, 12,000। अच्छा तो सेलिंग प्राइस कितना था, तो ये था हमारा 12,000 रुपए, वेरी इजी। तो हम लास्ट में इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस इज रुपीज 12,000 रुपीज, ठीक। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलो भाई, तो आज के इस लेक्चर में बस हमें इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ठीक है। अभी इसके आगे और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 9 10 11, ये मतलब और लगभग कितने 5 हमने कर लिए ना, तो 6 से 11 तक के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो सुनो, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और हमारे ऐप में भी आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, यानी जो नोट्स हैं, मतलब जो भी एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करवा के देती हूँ, जो भी बेसिक बताती हूँ, वो सबका पीडीएफ फॉर्मेट आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगा हमारे यहाँ पर, मतलब ये टेलीग्राम में और ये एसके क्लास ऐप में भी, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।